आज हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर्स की। एक होलो स्फीयर लेते हैं ग्लास का, उसको बीच में से कट करते हैं। कट करने के बाद अंदर से अनपॉलिश छोड़ते हुए बाहर से उसको पॉलिश कर देते हैं। अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलता है तो बन जाता है कॉनकेव मिरर। इसके बीच से जो लाइन पास होती है एक इमेजिनरी लाइन, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। और इस पूरे होलो स्फीयर का जो सेंटर होता है सी, दैट इज वी कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल एक पॉइंट है जो हमारे कॉनकेव मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस को टच करता है, उसको पोल कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है दैट इज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारा कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर होता है जो पीछे की तरफ से, मतलब बाहर की तरफ से पेंट होता है और अंदर की तरफ वो रिफ्लेक्शन करता है, सारी लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। हाउ इट वर्क्स, कैसे इस पे रिफ्लेक्शन होगा और कैसे ये उसकी इमेज को बनाएगा किसी ऑब्जेक्ट की, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट में। पहले हम देखेंगे क्या क्या रूल्स होते हैं। ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है जिसमें जो फोकस होता है वो सेंटर और पोल के बीच में होता है। आप ये देखिए, एक रे आई जो कि पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई। तो जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास होगी। सेकेंड रूल हमारा बोलता है कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वापस वहीं से चली जाएगी जहाँ से आई है। थर्ड रूल हमारा बोलता है कि अगर कोई भी रे फोकस से आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। अब फोर्थ केस में जो रे पोल पे आके टकराएगी वो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से बाहर निकल जाएगी। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि इसमें शो होगा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको 6 जगह पर रख सकते हैं। फर्स्ट इज़ एट इन्फिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, सी पे रख सकते हैं, सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, एफ पे रख सकते हैं, एफ और पोल के बीच में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। इन्फिनिटी मतलब वो हमारे लेंस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, जैसे सन है। वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उससे जो रेज़ आती हैं वो पैरेलल आएंगी, एक उसके हेड से एक उसके फुट से, जैसे हमारे फिगर में आ रही हैं। वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और पैरेलल आने के बाद जब वो कॉनकेव मिरर से टकराएगी तो वो टकराने के बाद वहाँ से फोकस की तरफ मुड़ जाएंगी। अब दोनों रेज़ फोकस पर आकर टिकी हैं, यहाँ पर मीट हुई हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, बहुत छोटा, क्योंकि ये दोनों एक जगह आकर मीट हुई हैं। ऐसे टाइप के जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो हमेशा एक पॉइंट इमेज बनती है, या फिर हाईली डिमिनिश्ड इमेज हम उसको बोल सकते हैं। सो ऐसी जो इमेजेस बनती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम देखेंगे कि जो जो इसमें हमें दिखाई दिया दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट थिंग, वो फोकस पे बनी है, लाइन खुद आकर एक जगह मिली है तो वो रियल है। वहाँ जब भी रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड बनती है, और ये फोकस पर बनी है। ये 4 बातें आपको बतानी होती है कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट केस जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ था। अब हम सेकंड केस की बात करेंगे जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड सी। हम सी के पीछे रखेंगे तो वहाँ से एक लाइन पैरेलल आएगी और वो आपके कॉनकेव मिरर से टकराएगी। दूसरी जो रे आएगी दैट विल पास थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, और वो टकराने के बाद वापस वहीं से चली जाएगी जहाँ से वो आई थी। लेकिन जो हमारी पैरेलल आई है वो फोकस से पास होगी, और दोनों रेज जहाँ मीट करेंगे वहाँ उसकी एक इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। अब हमारे पास जो इमेज मिली है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी। फर्स्ट, इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सेकेंड, इमेज इज़ इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी क्योंकि रियल है तो इमेज इज़ रियल।
एंड फोर्थ थिंग इज इमेज इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बनेगी। ये हमारा सेकंड केस था जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा हुआ था। नेक्स्ट केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है और उसकी इमेज हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलती है। ये इकलौता केस है जिसके अंदर हमें जो इमेज मिलती है ऑब्जेक्ट के साइज़ की मिलती है और जस्ट उसके नीचे मिलती है, मतलब ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आएगी। यहाँ से जो हेड है वहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी मिरर पर, वहाँ से टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी और एक रे वहाँ से निकल जाएगी। सेकंड रे जो जाएगी दैट विल पास थ्रू फोकस और टकराने के बाद वहाँ से वो पैरेलल हो जाएगी। अब जो फोकस से आई है और जो ये पैरेलल होकर चली है, ये दोनों जहाँ मीट होंगे वो पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे होगा। तो वहाँ हमें ऑब्जेक्ट के साइज़ की सेम साइज़ की इमेज मिलकर तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। जैसा मैंने आपको इसके रूल्स बताए तो एक रे यहाँ से पैरेलल जाएगी, टकरा के वो फोकस से पास हो जाएगी, जबकि दूसरी रे सी से जाती है और टकरा के वापस उसी से पास हो जाती है। तो जो जहाँ ये मिलेंगे दैट इज़ बियॉन्ड सी, द इमेज बनकर वहाँ तैयार हो जाएगी। तो इमेज हमने जैसे दिखाई दे रहा है कि वो इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है और बड़ी बनी है जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से और बियॉन्ड सी। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इमेज। अब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखेंगे और उसकी इमेज देखेंगे कहाँ बनेगी। अब जैसे फोकस पे रखी है तो ऑब्जेक्ट से एक रे पैरेलल जाएगी, जो पैरेलल जाके मिरर से टकराती है वो हमेशा फोकस से पास होती है, तो ये रे फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे जो है वो सी से जाएगी और टकरा के मिरर से वापस सी से ही पास हो जाएगी। अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो इमेज है वो कहीं जाकर इन्फिनिटी पर बनेगी। अब जो ये इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? हाईली एनलार्ज होगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब हम बात करेंगे लास्ट केस में जिसमें हमारा जो इमेज होती है मिरर के पीछे बनती है। तो इसलिए हमने दूसरा एक फिगर लिया है जिसमें हमने पोल के पीछे थोड़ा स्पेस छोड़ा है। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है दैट इज़ इन बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी और वो फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी रे सी से आई सी से ही पास हो जाएगी। अब ये दोनों रे आगे की तरफ से देखेंगे तो वाइड ओपन है, तो ऐसा लगेगा इधर नहीं मिलेंगी, तो ऐसा लग रहा होगा कि पीछे से कहीं से आई होंगी। तो इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे दैट विल बी इमेजनरी लाइन, और जहाँ ये मीट हो जाएगा दैट विल बी योर इमेजनरी इमेज। तो इमेज यहाँ इमेजनरी बनती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बनती है वो है कि ये वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, एनलार्ज्ड होगी और सीधी बनेगी। ये अकेला केस ऐसा होगा जिसमें हमारी इमेज जो होती है वो इरेक्ट होती है और बिहाइंड द मिरर होती है। बाकी सारे केसेस में हमारी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है। ये इकलौता केस होता है कॉनकेव मिरर का जिसमें हमारी इमेज जो होती है वो बिहाइंड द मिरर और वर्चुअल होती है। बाकी सब में हमारी रियल इमेजेस बनती हैं। ये बड़ी भी होती है और बिहाइंड द मिरर होती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.